नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने भी कास्ट सेंसस का प्रस्ताव पास कर दिया है। नीतीश कुमार ने जो दांव खेला है उसका असर साफ समझ में आ रहा है और अब नरेंद्र मोदी के लिए इस पर चुप्पी साध कर बैठे रहना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना के मुद्दे पर यू टर्न ले सकती। अब यहां से दो सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या मोदी सरकार दबाव में आ गई है, और दूसरा ये कि क्या भाजपा कास्ट सेंसस के असर से डर गई है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को इस पर चुप्पी तोड़नी पड़ी है। और जब से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी है, सियासी गलियारों में चर्चा गर्मा गई है। जानकार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार इतना बुरा फंस गई है कि खुद गृह मंत्री को सामने आकर सफाई देनी पड़ गई। विपक्ष ने ऐसा फंसाया कि जो केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बोलना तो दूर, सुनने तक को राजी नहीं थी, वही कह रही है कि हम जातिगत जनगणना के विरोध में बिल्कुल नहीं हैं। आप जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है, जहां 2 चरणों में वोटिंग होगी। ऐसे में चुनाव प्रचार करने और बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, लेकिन उनके घोषणा पत्र से ज्यादा उनके बयान ने तहलका मचा दिया। जातिगत जनगणना को लेकर उनके बयान ने बता दिया कि बीजेपी बहुत दबाव में है। अमित शाह ने जातिगत जनगणना पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति आधारित जनगणना के विचार का विरोध नहीं किया, लेकिन हमारी पार्टी इस मुद्दे पर वोट की राजनीति नहीं करती। अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सभी से चर्चा करके जो उचित निर्णय होगा उसे हम जरूर करेंगे, लेकिन इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं है। अब इस खबर ने जोर इसलिए पकड़ लिया क्योंकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे से भाग रही थी। यहां तक कि बिहार में तो कुर्सी तक से हाथ धोना पड़ गया था। यही नहीं, जब बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक किए थे, उस समय भी बीजेपी के दिग्गजों ने इसका विरोध ही किया था। खुद मोदी ने ही निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष देश को जाति के नाम पर विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। भाजपा के कई नेता भी विपक्षी दलों के जातिगत जनगणना करवाने के वादों की आलोचना करते नजर आए थे, लेकिन अब अमित शाह कह रहे हैं कि सबसे बात करेंगे और जो सही होगा वो करेंगे। यानी कल तक आलोचना करने वाली बीजेपी के तेवर बिल्कुल नरम पड़ गए। अब राजनीति के जानकारी से 2024 चुनाव का डर भी कह रहे हैं और विपक्ष का दबाव भी। आर्टिकल 19 भी लगातार इसे लेकर खबरें दिखा रहा है कि अगर विपक्ष जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ऐसे ही अड़ा रहा तो केंद्र की मोदी सरकार जरूर दबाव में आ जाएगी, और अब केंद्र सरकार पर वो दबाव दिखने भी लगा है। तभी अमित शाह ने कहा कि बीजेपी कभी इसके विरोध में नहीं है। आप जानते ही हैं कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गई थी। कांग्रेस लगातार ये पूछ रही है कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कास्ट सेंसस का विरोध क्यों कर रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हर किसी ने इस मुद्दे को जोरों से उठाया। सोनिया गांधी ने तो बाकायदा चिट्ठी लिखकर प्राथमिकता के आधार पर कास्ट सेंसस कराने की मांग कर डाली थी। राहुल गांधी के तेवर भी काफी आक्रामक हैं। वो चुनावी मंचों से बार बार जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार की टॉप ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी के बेहद कम प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठा रहे हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तो यूपी में पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यात्रा निकालकर जातिगत समीकरण साधने की बिसात बिछा रही है। ये भी कहा जा सकता है कि विपक्ष ने बीजेपी को हर तरफ से घेर लिया है। इससे चौतरफा दबाव बना है और बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। इसका नतीजा विपक्ष की रणनीति को भांपते हुए बीजेपी को मजबूरन कास्ट सेंसस पर अपना रुख नरम करना पड़ गया। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बीजेपी के अपने सहयोगियों ने भी तो जातिगत जनगणना की मांग को बुलंद कर दिया है। अपना दल, सुभा सपा, निषाद पार्टी, ये सभी दल केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने खुद जनगणना करवाने की मांग की है। इसको लेकर जानकार दावा कर रहे हैं कि विपक्ष को तो बीजेपी नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अपनों को कैसे कर सकती है, क्योंकि 2024 लोकसभा सिर पर है। अगर एनडीए के घटक दलों ने भी नाराज होकर बीजेपी से दूरी बना ली तो नैया अधर में लटक जाएगी, और कहीं ये घटक दल इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए तब तो नैया डूबी ही समझो, क्योंकि एनडीए के दलों के विरोध के बाद बीजेपी इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ गई। इससे बीजेपी में ऊपर से नीचे तक तहलका मच गया और इसका नतीजा ये हुआ कि खुद अमित शाह को कहना पड़ा कि बीजेपी भी इसके विरोध में नहीं है।
अब इसके मायने भी समझिए। जानकारों का कहना है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से बने माहौल ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी स्टेज सेट कर दिया है। इन राज्यों के नतीजे आने के बाद तो चर्चा सिर्फ 2024 की ही होगी। इनके नतीजे कहीं ना कहीं जनता के रुख को भी बता देंगे। अनुमान अटकलें लगनी शुरू हो जाएंगी। यानी 2024 लोकसभा चुनाव में जनता का मूड और रुख भांपने के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव काफी अहम है, जिसे बीजेपी भी जानती है और विपक्ष भी। इसलिए विपक्ष इन चुनावों में जातिगत जनगणना के मुद्दे को सबसे ज्यादा उछाल रहा है। विपक्ष के लिए कास्ट सेंसस का मुद्दा बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत को कमजोर करने का बड़ा हथियार बन सकता है, जिससे बीजेपी डर गई है। इस डर की सबसे बड़ी वजह है एनडीए के घटक दलों की मांग। बीजेपी किसी भी कीमत पर एनडीए को कमजोर होने नहीं देना चाहती। अब एक और सवाल ये कि जातिगत जनगणना का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनता जा रहा है? तो इसे ऐसे समझिए कि अब तक के सारे सर्वे बताते हैं कि जातियों में सबसे बड़ा शेयर ओबीसी का है, 60% के आसपास। यही वजह है कि ओबीसी वोट 2024 के लिए काफी अहम है। हर राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा ओबीसी वोट को अपने पाले में खींचने की जुगत में है, क्योंकि ये उनके लिए सत्ता की सीढ़ी का काम कर सकती है। देश की कुल आबादी में करीब आधा तो सिर्फ ओबीसी है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के मुताबिक देश की कुल आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 42% है और मंडल कमीशन के मुताबिक ये आंकड़ा 52% है। लेकिन बिहार का सर्वे कहता है कि ये 63% है। अब इनकी बड़ी आबादी को दबाकर रखना या उसे नाराज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए राजनीतिक दलों में ओबीसी को लुभाने की होड़ लग गई है। खैर, जनगणना होगी या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जातिगत जनगणना पर बीजेपी के बदले तेवरों ने, नरम रुख ने ये जरूर बता दिया है कि विपक्ष के दबाव के आगे मोदी सरकार पिघलती नजर आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी है, उनका काम केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को सत्ता पर बिठाना है। केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और यहां कमलनाथ है, उनको नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। ये आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? जो अपने बेटे के लिए राजनीति में हो, वो देश का और मध्य प्रदेश के गरीबों का भला नहीं कर सकते। वो केवल और केवल घोटाला करने का काम कर सकते हैं।